ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप जिस वनस्पति को देख रहे हैं ये आप शायद पत्तों से पहचान पाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं कि ये है बथुआ। जी हाँ, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी साग लोग बड़े चाव से खाते हैं और आप लोग चौंक जाएंगे कि ये बथुआ जो है कितना प्रभावी और लाभदायक है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही नरम इसका पत्ता होता है और ये इसके तने में, ये सबसे ऊपर के हिस्से में ये लगता है इसका बीज। आप देख पा रहे होंगे, ये अभी कच्चा है इसलिए हरा है और पकने पर ये डार्क हरा हो जाता है और ये आपका जो राजगिर होता है उसकी साइज का इसका एक बीज रहता है। तो इसमें खास बात ये रहती है कि इसका जो पत्ता होता है ये आप पत्ते में देखेंगे तो पत्ते के दोनों तरफ एक लेयर सी होती है। तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर पे जो एक भुरभुरी सी चढ़ी रहती है वो सिल्वर होता है, जो इस बथुए की तासीर को ठंडा बनाता है और इसकी इस क्वालिटी के कारण ये लीवर के लिए एक वरदान साबित हो जाता है। तो ये जो है बथुआ बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें से जब हम साग बनाते हैं तो इसकी कई ढंग से आप जो है सब्जी बना सकते हैं। पत्ते तोड़ लें या इसके आप चाहें तो ये ऊपर के ये बीज का हिस्सा हटा के और ये कोमल जो डंठल होते हैं आप इनकी भी आप ये साग बना सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ और जायकेदार सब्जी जो है इसकी बनती है। हालांकि ये कोई लगाने से नहीं होता, ये स्वतः होने वाला पौधा है, पर लोग जानते नहीं इसके, और जो जानते हैं तो वो इसको जरूर अपनी जो है आहारचर्या में शामिल करते हैं। तो बात करते हैं हम इस बथुए की। तो बथुए में जो गुण होते हैं उनमें सबसे खास बात होती है कि अगर आप इन पत्तियों को कच्चा चबाते हैं तो इससे सांस की बदबू खत्म हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको पायरिया है तो वो भी ठीक हो जाता है। इसमें तो ये रामबाण का काम करता है। कब्ज दिलाने में भी ये राहत देता है, कब्ज में भी ये राहत देता है। और मैं आपको बता दूं कि गठिया, लकवा, गैस की समस्या में भी ये काफ़ी फायदेमंद है। कट्ठी डकार आना, भूख में कमी आना, देर से पचना जैसी जो समस्याएं होती हैं इसमें काफ़ी ये कारगर है। तो अब हम बात करते हैं इसमें विटामिन्स की। तो ये मिनरल और विटामिन्स का भंडार है। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, पर इसमें कई मिनरल्स भी होते हैं। बात करें हम इसके बीजों की, तो ये जो आप इसके बीज देख रहे हैं, इन बीजों में एक जो गुण पाया जाता है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे रक्त की परेशानी, जैसे जहाँ रक्तस्राव होता है, जैसे नाक कान से खून निकलता हो, तो वो खून निकलना बंद हो जाता है इसके बीजों से। आप इसके बीजों को जो है शहद में खा सकते हैं, इसका चूर्ण बना के, तो ये हो जाता है। तो जैसा कि हमने बता दिया कि इसमें सिल्वर की मात्रा होती है तो तासीर इसकी ठंडी होती है जनरली, पर यदि आप इसको सब्जी बना के गर्म करके उबाल के पका के खाते हैं तो ये समशीतोष्ण हो जाता है। इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इसको आप एवरी टाइम खा सकते हैं। इसके अलावा जो है एमारैंथेसी या एमारैंथेसियासी सपुष्पक पौधों का एक ये जीव वैज्ञानिक कुल है, जिसे साधारण भाषा में चौलाई का कुल भी कहते हैं। तो ये इस हिसाब से भी आप इसमें देख लें कि चौलाई के तो आपको बता ही दिए थे गुण क्या है। ये बहुत ही दुर्लभ है। तो इस साग के लिए जो है आप अपनी आहारचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बथुआ, और बथुआ के कई ऐसे फायदे हैं। और हम इसकी हमने पत्ती निकाल ली है, और पत्ती निकालने के बाद हम उसे कतरन कर लेंगे, बारीक काट लेंगे, और काटने के बाद उसकी आलू के साथ भी आप सब्जी भाजी बना सकते हैं, या आप चाहें तो अपने जायके के हिसाब से दाल भाजी भी बना सकते हैं।